आप मुझे 500 रुपये पेमेंट करो, आपको पेपर एक रात पहले 8 बजे मिल जाएगा। ये रहा मेरा QR कोड, आप इस पर पेमेंट कर दो, आपको पेपर मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आज ऐसे टॉपिक को मैं टच करने जा रहा हूँ इस वाले वीडियो में जिसके कारण आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अभी हो रखी होगी। जी हाँ, वो है पेपर लीक। तो पेपर लीक से रिलेटेड आप लोगों के सारे डाउट में क्लियर करूँगा। पहला डाउट तो ये आता है आप लोगों के कि क्या एमपी बोर्ड के पेपर सच में लीक होते हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। जी हाँ, एमपी बोर्ड के पेपर हर साल लीक होते हैं। और कहाँ मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, क्या वो पेपर सही में एग्जाम में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को सारे आंसर मिल जाएंगे। वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ बताऊंगा ना वो मेरे रियल पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। तो उसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं रहेगी, सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस से रहेगी। कि जब मैं 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो मेरे पास पेपर जो था लीक वाला वो आया था, कहाँ से आया था वो भी बताऊंगा, कितने का मिला था वो भी बताऊंगा, और क्या उसमें से मेरे पेपर में आया था वो भी बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर ध्यान से देखना, और उस दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना जो अभी भी अपने आपको बोल रहा है कि पेपर लीक हो जाएगी, या फिर उस उम्मीद में बैठा है कि उसे लीक पेपर मिल जाएगा जिसके बदौलत वो पास हो जाएगा, या फिर उसके भरोसे पर बैठा हुआ है। तो ऐसे दोस्त को ज़रूर टैग करना या शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में कि पेपर लीक होते हैं या नहीं। तो देखो, अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ 2021 पे। 2021 में क्या हुआ था ना, मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था 2000 मतलब ऐसा मानो 10th में मेरा खराब परसेंट बना था 72, 11th में 67 बना था। 2 साल बर्बाद थे। 12th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी। जो मेरा बदमाशी वाला दोस्तों का ग्रुप था उसको मैंने लेफ्ट आउट कर दिया था, है ना। तो अब उस बार मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, और हमारा जो पेपर का सीक्वेंस था वो ऐसा था। पहला पेपर था इंग्लिश का, दूसरा था हिंदी का, तीसरा फिजिक्स का, चौथा मेरा था केमिस्ट्री का, और लास्ट था बायोलॉजी का पेपर। तो ये ऐसे 5 पेपर मुझे देना था। तो अब हुआ ये कि हमारी एग्जाम स्टार्ट हो गई। एग्जाम स्टार्ट हुई, और एग्जाम स्टार्ट होने के बाद मेरा पहला पेपर जो था वो इंग्लिश का, वो अच्छा गया, ठीक। दूसरा पेपर भी मेरा हिंदी का, वो भी काफ़ी अच्छा गया, उम्मीद से अच्छे गए थे दोनों पेपर। हुआ ये था कि जब मेरे एग्जाम चल रहे थे ना, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश के पेपर में जो एग्जाम का क्लास अलॉट हुआ था, वो एग्जाम हॉल का जो गेट था, यानी स्कूल का जो गेट होता है सरकारी स्कूल का, उसके पास में ही थी वाली क्लास। तो मैं क्या करता था, पेपर देता था और फट से निकल के अपने घर निकल लिया करता था। तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता था, यानी पेपर के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं रहता था डिस्कस करने के लिए, यार भाई तेरा पेपर कैसे गया, तेरा कैसा गया, ऐसा मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था। तो 2 पेपर मैंने कुछ भी नहीं इधर उधर देखा, फट से पेपर हुआ, एग्जाम सेंटर से बाहर निकला और मैं अपनी गाड़ी लेके चला गया घर। बट फिजिक्स के पेपर में मुझे जो क्लास अलॉट हुई वो थी लास्ट में। तो अब बायो वाला अगर कोई बच्चा होगा तो समझ पा रहा होगा मेरी बात। हम लोगों वालों ना, बायोलॉजी वालों को बहुत डर रहता है फिजिक्स का, और हम कितने अच्छे से भी प्रिपरेशन क्यों ना कर ले, कहीं ना कहीं अधूरी रहती है बायो वाले बच्चों की फिजिक्स की प्रिपरेशन। तो वैसा ही मेरे साथ भी सीन था। जैसे तैसे फिजिक्स का प्रिपरेशन किया था, पूरी रात जग के पढ़ा था, और एग्जाम हॉल गया। एग्जाम हॉल में पेपर देखा तो उम्मीद से थोड़ा तो ठीक ठाक गया था पेपर, मतलब मेरा 85 आई गेस मुझे मिले थे। मेरे कई बार मेरी मार्कशीट दिखाई है आप लोगों को वीडियोज़ में, तो 85 अप्रोक्स मेरा स्कोर आया था फिजिक्स में। तो यार हुआ ये कि अब मैं एग्जाम सेंटर से जब फिजिक्स का पेपर देके बाहर आ रहा हूँ तो मुझे वाले दोस्त दिखते हैं मेरे, जो मैं जिनके साथ 11 10th में रहा करता था। वो यार एग्जाम सेंटर के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ यार ऐसी क्या खुशी, ये बंदे को तो कुछ भी नहीं आता, फिजिक्स का पी नहीं आता, और ये गले मिल रहा है फिजिक्स का पेपर देके, ऐसा क्या हो गया। तो यार मैं उनके पास जाता हूँ और वो मुझे बोलता है कि और भाई कैसा। मैंने कहा मस्त, कैसा गया पेपर। तो बोलता है बढ़िया गया। वो बोले तेरा कैसा गया। मैंने बोला यार उतना खास नहीं गया। तो वो बोलता है कि यार क्यों, तेरे को पेपर नहीं मिला था क्या। तो मैंने कहा कौन सा पेपर यार। फिर वो बंदा मुझे अपना फ़ोन दिखाता है, बोले ये देख हमारे पास तो पूरा पेपर आ गया था। एंड लिटरली उसके फ़ोन में जो फिजिक्स का पेपर मैं अभी दे के आया हूँ वो कल रात को ही 8 बजे आ चुका था, यानी एक दिन पहले रात में उसको वो पेपर मिल चुका था। और वो पेपर वैसा का वैसा मेरे फिजिक्स का पेपर था, और वही पेपर आया था वैसा का वैसा। तो मैं तो शौक। तो फिर दूसरा दोस्त मिला, दूसरा दोस्त दिखाता है कि ये देख हिंदी इंग्लिश का भी था। यानी कुल मिला के वो तीनों पेपर उस साल लीक हुए थे, और वो लिटरली वही पेपर थे जो हमें दे के आया था। और उस पेपर में क्रिस्टल क्लियर देख सकता था मैं कि वही क्वेश्चंस है। यानी वो तीनों पेपर एज इट इज लीक हुए थे, और वो बच्चों के पास एक दिन पहले ही पहुंच जाया करते थे। तो यार मैं तो पूरी तरीके से शौक, यार मतलब मैंने मेहनत की इतनी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, ये बंदे को लीक पेपर मिल गए। फिर मैं घर गया, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, मैंने उन्हें बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा सीन हुआ है कि बच्चों को पेपर मिल गए थे, बट अब मैंने इतनी मेहनत की उसका क्या होगा। तो मम्मी बोले सब चीज़ पर ध्यान मत दे, तू अगले पेपर की तैयारी कर। अगला पेपर था मेरा बायोलॉजी का। तो मैं बायोलॉजी की तैयारी करने लग गया। फिर हुआ ये, उस समय ये सबसे बेकार चीज़ हुई कि मान लो मेरा कल बायोलॉजी का पेपर है, और आज 2021 की बात कर रहा हूँ जिस समय कोविड आया था। तो आज मुझे रात को पता चलता है कि लॉकडाउन लग गया, जनता कर्फ्यू, जिसके चक्कर में मेरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर पोस्टपोन हो गया। तो ये 2 पेपर हमारे पोस्टपोन हो गए थे। तो यार फिर थोड़ा खुरापात चली दिमाग में। मैंने उन दोस्तों को फ़ोन लगाया कि मैंने कहा यार भाई तुमने बताया भी नहीं यार तुमको पेपर मिला। तो वो बोला कि यार तू हमारे से आउट रहने लग गया, तो अब क्यों दे तुझे पेपर, ऐसा वैसा। फिर अब बातें अच्छे से होने लगी, कुछ दोस्त सपोर्ट करने लगे,
वो कहे कि चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक नंबर देता हूँ, ये भैया का नंबर है, इन्हें तू कॉल कर और उन्हें बोलना कि मुझे पेपर चाहिए, तेरे को 500 रुपये लगेंगे, एक पेपर मिल जाएगा तेरे को। तो मैंने वो नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने बोला भैया मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे फिजिक्स का पेपर था, आप लोगों ने जो लीक किया था वैसा केमिस्ट्री और बायो का चाहिए रहेगा। वो बोलते हैं आप मुझे 500 रुपये पेमेंट करो, आपको पेपर एक रात पहले 8 बजे मिल जाएगा, ये रहा मेरा QR कोड, आप इस पर पेमेंट कर दो, आपको पेपर मिल जाएगा। ऐसा उस भैया ने मुझे बोला। तो मैं भी यार खुश कि चलो अब पेपर मिल जाएगा अपन को। फिर ऐसा हुआ कि अब जैसा आपको बताया था 2 पेपर जो पोस्टपोन हो गए थे, तो अब नया टाइम टेबल आया पोस्टपोन वाला। तो पोस्टपोन में पहला मेरा जो बायोलॉजी का पेपर था वो पहला नहीं था, पहला मेरा केमिस्ट्री का होने वाला था, फिर बायोलॉजी का, सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया। तो अब मैं एक रात पहले, मान लो अब कल मेरा केमिस्ट्री का पेपर है और मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद था, मैंने पूरा साल अच्छे से पढ़ा भी था। अब पर ये जो बीच में टाइम मिला था पोस्टपोन वाला, वो टाइम मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैं इस झंझट में पड़ गया कि मुझे लीक वाला पेपर मिल जाएगा तो मैं क्यों पढूं। ऑब्वियसली अगर आपको कोई इतने भरोसे से दिखा रहा है कि देख यार भाई एक दिन पहले अपने पास पेपर है, कोई इतना भरोसे से बोल रहा है हाँ तुझे लीक वाला पेपर ला के दे दूंगा, तो आप क्यों पढ़ोगे। तो एक कॉमन मेंटेलिटी लेके मैं भी बैठा हुआ था। केमिस्ट्री मैंने जो 20-15 दिन हमारे पेपर पोस्टपोन हुए थे उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद जब टाइम टेबल आया, मान लो मेरा कल केमिस्ट्री का पेपर है, तो आज मैंने भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया चलो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं और मेरा दोस्त हमने आधे आधे पैसे करके उसको पेमेंट किया। 250 रुपये मैंने दिए थे। गाइज मुझे बचाते हुए शर्म तो आ रही, बट हाँ मैंने 250 रुपये दिए थे पेपर के लिए और 250 मेरे दोस्त ने, तो 500 रुपये हमने भेजे। फिर एक रात पहले पेपर, मतलब मेरा कल है और आज रात को 8 बजे मेरे पास एक पेपर आता है। पेपर वैसा ही रहता है जैसे MP बोर्ड का होता है, ठीक है, वैसा ही पेपर सेम टू सेम। यानी ऐसा लग रहा था किसी ने ओरिजिनल पेपर की फ़ोटो लेके भेजी है। और मैं खुश, और मैं उस पेपर से पढ़ने लगा। तैयारी की सब कुछ रट डाला उसमें का जितना भी था। फिर गाइज रात को, यहाँ से ध्यान से सुनना, फिर रात को 11:30 बजे आता है एक नोटिस, है ना, ये सही चीज़ बता रहा हूँ मैं, कुछ भी फेक नहीं, ये न्यूज़ चैनल में भी आया था उस समय। 11:30 बजे एक नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा रहता है कि MP बोर्ड परीक्षा 2021 का केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र इस व्यक्ति द्वारा लीक कर दिया गया था, जिसके चलते इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसका जुर्माना इससे वसूला गया है। और जो बच्चों के पास ये लीक पेपर था उनको अवेयर कराया जाता है कि ये पेपर कल केमिस्ट्री का नहीं आने वाला है और पेपर चेंज कर दिया जाएगा। और मेरा दिमाग वहीं फट गया। आई वॉज लाइक ख़त्म। पूरी रात बैठ के जिस पेपर को मैंने रटा है, जिस पेपर के भरोसे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो पेपर अब आने नहीं वाला है। MP बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस आया सील सिग्नेचर के साथ। मम्मी को बताया मैंने कहा मम्मी अब ऐसा ऐसा हो गया। तो मम्मी बोले तो तू क्यों डर रहा है। अब मम्मी को मैंने थोड़ी ना बताया था कि मेरे पास भी वो पेपर था, बट फिर अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने वो पेपर लिया, उसको फाड़ा, पूरा फेंक दिया। अब मैं अपनी तैयारी करने बैठा था। मतलब आप सोचो 20 दिन से तैयारी नहीं की और मेरा पेपर है और 12 बजे रात के मैं बैठा हूँ तैयारी करने, असली वाली। और मैंने रात के 12 से लेके सुबह के 5 बजे तक पढ़ा। मैं सोया नहीं उस रात, तो सोया नहीं, मैं पढ़ा, जितना हो सकता था किया। फिर गया एग्ज़ाम सेंटर। कोविड में था, पहला पेपर था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो रुमाल था गैस, मास्क तो मैं लेके नहीं गया था, रुमाल बांध के गए, सैनिटाइज़र लेके गए अपना। और एक एक बेंच की दूरी, यानी चीटिंग करने का भी कोई चांस नहीं। अब मतलब एक एक बेंच की स्पेस थी, मैं हूँ, मेरे पीछे खाली बेंच है, फिर उसके पीछे एक बच्चा है, तो ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट था। और सारे बच्चे इसी उम्मीद में कि देखते हैं वाला पेपर आता है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास वो पेपर था। ऐसा नहीं था कि मैं अकेला लीक वाला वहाँ बैठा था, ऑलमोस्ट सबके पास वो पेपर था। तो सब उसी भरोसे पे बैठे थे, उम्मीद लगा रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ रहे थे कि वही पेपर आ जाए। बट हमारे सामने उस दिन ना एक ऐसी चीज़ हुई जो पिछले 3 पेपर में अभी तक नहीं हुई थी। MP बोर्ड का जो पेपर का लिफाफा आया उस दिन हमारे सामने आया, एक कैमरे वाली टीम आई और बोलते कि बच्चों देख लो आपके सामने पेपर खोला जा रहा है। मैं तो उसी समय समझ गया कि भाई ये अभी वाला पेपर नहीं है जो कल रात को लीक हो रहा था। और उस बार पहली बार मैंने 3 पेपर दिए थे, उसमें ऐसा नहीं हुआ था, बट केमिस्ट्री के पेपर में ऐसा हुआ कि कैमरे की वाली टीम आई, उनके सामने वो लिफाफा खुला और हमारे सामने पेपर आया। हमको पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने देखा ये पेपर वो नहीं है जो रात को मेरे पास आया था, यानी वो लीक वाला पेपर चेंज कर दिया था MP बोर्ड ने। फिर भी मैंने जैसे तैसे मेरी जितनी प्रिपरेशन थी की, और सबसे घटिया मेरा पेपर गया केमिस्ट्री का। उसका कारण भी आप लोगों को बताया मैंने, ठीक है। और केमिस्ट्री के पेपर में आई गेस 81 नंबर आए मेरे। तो अब मैंने जैसे तैसे वो पेपर दिया, बाहर आया, सबके मुंह लटके हुए थे, मेरा भी मुंह लटका हुआ था। फिर मुझे वो दोस्त मिला, मैंने कहा तेरे चक्कर में मैंने मेरा पेपर बर्बाद कर लिया केमिस्ट्री का। तो बोले आए भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर अगेन उनसे बाहर चला गया, मैं उनसे बात नहीं की, कुछ नहीं की, गुस्सा आ रहा था बहुत। घर गया, घर पे मम्मी पूछ रही थी क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, जाके सो गया शांति से। यानी मैं इतना अच्छा पूरा साल पढ़ा, सब अच्छे से प्रिपरेशन करी, बस वो एक गलती के चक्कर में मेरे केमिस्ट्री का पेपर बिगड़ गया और मेरा जो एम था 90+ जाना, वो उसके चक्कर में बर्बाद हो गया, मेरा रिजल्ट ही खराब हो गया पूरा। फिर अगला पेपर था बायो, 1 दिन का गैप था।
अच्छे से पढ़ाई की, यानी बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और अगले दिन गया बायो के पेपर में, और उस समय मैंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने कहा पेपर अगर ओरिजिनल भगवान भी आके दे देगा मुझे तो मैं नहीं पढ़ूंगा अब उसमें से, क्योंकि मैंने 3 पेपर बहुत अच्छे गए थे सेल्फ प्रिपरेशन की बदौलत। बट एक पेपर जिसमें मैंने सेल्फ प्रिपरेशन नहीं की और उसकी बदौलत रहा पेपर लीक के भरोसे, तो पूरा पेपर का कचरा हो गया गाइस मेरा, ठीक है। तो मैंने उस समय प्रिपरेशन की अच्छे से बायोलॉजी की, एक दिन था मेरे पास गैप, इतने अच्छे से पढ़ा, अगले दिन पेपर देने गया, 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा बायोलॉजी का पेपर खत्म था। फिर मैंने पूरी क्लास को आंसर्स बताए, ठीक है। यहाँ मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, पूरे क्लास को आंसर बताए जिस जिस तक बता सकता था, क्योंकि मेरा बायोलॉजी का पेपर इतना शानदार गया था। फिर आता है गाइज वो समय जिसका सबको वेट था, रिजल्ट। अब सुनना ध्यान से, अब रिजल्ट का जिस दिन था, रिजल्ट आया भाई, मैंने मेरा रिजल्ट खोला, मेरे बने 87%, सबसे कम केमिस्ट्री में, जैसा रीज़न आप लोगों को पता है, ठीक। बायोलॉजी में जहाँ मैं सोच रहा था बहुत अच्छे नंबर आएंगे, उनमें उन्होंने आई गेस मेरे 93 नंबर दिए थे, मैं उम्मीद कर रहा था 95 प्लस की। तो ठीक है, वॉट एवर, सो मेरा रिजल्ट अच्छा आया, मैं खुश था, पेरेंट्स भी खुश थे। फिर मैंने उन दोस्तों को फ़ोन लगाया जिन्होंने मुझे पेपर लीक के बारे में बताया था। गाइज मेरे ग्रुप में 15 बच्चे थे, ठीक है, और उन 15 के 15 के पास पेपर था। उसमें से सबसे हाईएस्ट परसेंट तो मेरे थे 87। फिर उसके बाद जो दूसरा बच्चा था उसके हाईएस्ट परसेंट थे 70, ठीक। मतलब मेरे बाद जो दूसरा हाईएस्ट था हमारे ग्रुप में वो था 70%। फिर उसके बाद जो भाई लोग जो बहुत गले मिल रहे थे ना बाहर, उसमें से 10 में से तो 4 फेल हो गए, ठीक है 4 फेल हो गए। और उसके अलावा जो थे उनके परसेंट कैसे बने हैं, 53, कोई 54, कोई 60, कोई 65, कोई 70, यानी कोई भी 70 प्लस नहीं गया, एक भी बच्चा। और ये वही बच्चे थे जो बाहर पेपर लीक की खुशी में गले मिल रहे थे एक दूसरे से। तो गाइज इतनी खुशी हुई ना मुझे, तो उस दिन ऐसा लगा कि यार नहीं, असली वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे मेहनत की होती है। कोई पेपर लीक वाला कितना भी पढ़ लेना एक रात पहले, वो आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकता जो पूरे साल भर पढ़ रहा है, ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ मैं। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा दोस्त बोल रहा है ना कि एक दिन पहले मैं तेरे से अच्छे नंबर ला लूंगा, तो उसको बोलना शर्त लगा ले, मैंने पूरा साल पढ़ा है, तू एक रात यानी 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे में पढ़ के मेरी बराबरी कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो मेरी सालों की मेहनत है, तू मेरे 10 घंटे में बर्बाद नहीं कर सकता। ये चीज़ तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई। मेरी मम्मी भी मुझे यही बोला कि बेटा जो पूरी मेहनत रहती है ना वो पूरी होती है, ये शॉर्टकट वाले रास्ते से कभी बड़ा सक्सेस नहीं मिल सकता। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर ये जो चल रहा है आप लोगों के दिमाग में पेपर लीक वाला, तो उसको छोड़ दो। 2 बच्चे हो गए, एक ऐसा होगा जो उसमें मतलब अच्छे से सोच रहा होगा कि यार मुझे पेपर मिल जाए क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और दूसरा मेरी तरह होगा, वो ये सोच रहा होगा कि यार मैंने सब कुछ पढ़ा है बट सामने वाले को अगर लीक पेपर मिल गया तो मुझसे ज़्यादा परसेंट ला लेगा। तो आप गलत सोच रहे हो, वो आपसे कभी ज़्यादा परसेंट नहीं ला सकता। अगर आपने साल भर पढ़ा है ना, तो आपके हमेशा परसेंट उससे ज़्यादा ही आएगी। और जो भी बच्चे अभी तक पेपर लीक के भरोसे बैठे हैं, उन्हें मैं बोलना चाहूँगा कि देखो पेपर लीक तो होते हैं, उसमें कोई गारंटी है 100% कि वो लीक होगा ही। और एमपी बोर्ड इस साल क्लेम कर रहा है कि इस बार ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट मैं जानता हूँ ना इस बोर्ड को, जो चीज़ अभी तक नहीं बदली, अगर बदल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता। इस सिस्टम में इतने लूप होल है कि इस सिस्टम का पेपर हर साल लीक होता है। मतलब ये कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। 500-500 रुपये में, 50-50 रुपये में एमपी बोर्ड का पेपर बिक रहा है। मतलब इतना सस्ता है ये चीज़, इतना मतलब ढीला मैनेजमेंट है इस एमपी बोर्ड का कि यहाँ पे कुछ भी होता है, हर साल पेपर लीक होता है और दे डोंट गिवन केयर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पेपर चेकिंग एकदम बेकार, पेपर लीक हर साल होता है। अब इस साल अब देखो शिवराज सिंह चौहान सर गए हैं, अब नए आए हैं हमारे मुख्यमंत्री, नए शिक्षा मंत्री, क्या नई प्रणाली लेकर के आते हैं, ये क्या पेपर लीक होना रोक पाएंगे? मेरे हिसाब से तो ये नियर अबाउट इम्पॉसिबल सी चीज़ है एमपी बोर्ड में। एंड वन मोर चीज़ गाइज, अब मुझे इससे रिलेटेड फ़ोन मत करना कि भैया कहाँ से लीक हुआ, पेपर मिला था, हमें भी नंबर दे दो, हम भी ले लेंगे। तो गाइज मुझे माफ़ करो, मैं ये सब काम नहीं करता। मैं तो आपको मेरी स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता था कि ये चीज़ गलत है, और कितना भी आप लीक वाले पेपर पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे उसी बच्चे के नंबर ज़्यादा आना है जिसने 100% अच्छे से तैयारी की है। तो और मेरे पास ऐसा कोई मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल नहीं है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ मैं लीक पेपर बांटता हूँ, और ना ही मेरा ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे मैं आप लोगों को कॉल कर करके बोलता हूँ कि गाइस पेपर ले लो, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे नाम से कोई कुछ बेच रहा है तो उससे अवेयर रहना। मेरा बस एक ही पेड कंटेंट है, वो आप जानते हो, स्टडी मटेरियल वाला। उसके अलावा मेरा कोई पेड कंटेंट नहीं है गाइस, है ना। तो इस चीज़ से अवेयर रहो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना, और जो भी सवाल है पेपर लीक से रिलेटेड अगर अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक और वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। और ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।